गरीब बाप की 3 बेटियों की जादुई गाउन। हरिया सिलाई की मशीन पर बैठकर कपड़े सिल रहा होता है कि तभी वहां एक सरवन नाम का लड़का आता है और उससे कहता है, अरे काका, जरा मेरी शर्ट फट गई है, उसे सिल दो। हरिया तुरंत उसकी शर्ट अपनी सिलाई मशीन पर रखता है और सिलना चालू कर देता है। देखते ही देखते हरिया सरवन की पूरी शर्ट सिल देता है और उसे दे देता है। ये लो बेटा, पूरे 30 रुपए हो गए हैं। सरवन 30 रुपए हरिया को देकर वहां से चला जाता है। कुछ देर बाद उसकी तीनों बेटियां उसके पास आती हैं और उससे कहती हैं, पिताजी ये देखिए, मेरी ड्रेस फट गई है। अब मैं स्कूल फंक्शन पर क्या पहन कर जाऊंगी? मेरी ड्रेस भी बहुत पुरानी हो गई है। सब बच्चे मुझे फटी हुई ड्रेस में बहुत चिढ़ाते हैं। पिताजी, मेरी ड्रेस भी हर जगह से फटी हुई है। मुझे भी एक नई ड्रेस चाहिए। अरे तुम तीनों चिंता क्यों करती हो, मैं तुम तीनों के लिए नई नई फ्रॉक सिल दूंगा। हरिया एक कपड़ा निकालता है, जिसके बाद वो उस कपड़े से अपनी तीनों बेटियों के लिए एक फ्रॉक सिल देता है। जिसके बाद उसकी तीनों बेटियां फ्रॉक पहनकर बहुत खुश होती हैं। पिताजी, आपने तो बहुत अच्छी फ्रॉक सिली है। अब मैं अपनी नई फ्रॉक पहनकर अपने स्कूल जाऊंगी और सबको दिखाऊंगी। अब हमारी नई फ्रॉक देखकर कोई हमें ये नहीं कहेगा कि हमने फटी हुई फ्रॉक पहनी है। ऐसा कहने के बाद तीनों अपने स्कूल पहुंच जाती हैं, जहां उन तीनों की सभी सहेलियां नए नए कपड़े पहनकर आई होती हैं। ओह माय गॉड, जरा देखो तो सही, इनकी फ्रॉक कितनी ओल्ड फैशनेबल लग रही है। आजकल तो सब गाउन पहनते हैं। अरे ये लोग गरीब हैं, इनके पास कहाँ से ऐसे अच्छे कपड़े खरीदने के लिए पैसे होंगे। मेरे पिताजी ने मेरा गाउन पता है कितने का लिया है? पूरे 25,000 रुपए का है। शालू, रूपा और संजना की सभी सहेलियां फिर से उन्हें अपनी अपनी महंगी ड्रेस दिखाकर चिढ़ाने लगती हैं। वो तीनों स्कूल के फंक्शन को खत्म करने के बाद जब वापस अपने पिता के पास पहुंचती हैं, वो उनसे कहती हैं, पिताजी, आपने अभी तक हमारे लिए किया ही क्या है? हमें हमारी सहेलियों जैसी महंगी फ्रॉक नहीं दिलाई। अरे उनकी फ्रॉक देखिए कितनी सुंदर और चमकीली लगती है। पिताजी, हमें बिल्कुल वैसी फ्रॉक चाहिए। हाँ पिताजी, आपको हमारे लिए वैसी फ्रॉक लानी ही होगी। हमें चाहिए तो चाहिए। वो तीनों बहनें मिलकर अपने पिता से जिद करना शुरू कर देती हैं। देखो बेटी, मेरी बात समझने की कोशिश करो। मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं तुम्हें इतनी महंगी फ्रॉक दिलवा सकूं। जितना मैं कमाता हूँ उतने में घर का खर्चा ही चल पाता है बेटा। हरिया अपनी तीनों बेटियों को समझाने की कोशिश तो करता है, लेकिन वो उसकी कोई बात नहीं समझती। अगले दिन उन तीनों की सभी सहेलियां लोहड़ी के त्योहार के लिए नए नए कपड़े खरीदने जाती हैं। ओहो, देखो तो सही, इन बेचारियों ने तो आज भी पुराने कपड़े पहने हैं। अरे आज लोहड़ी है, कम से कम आज तो नए कपड़े पहन ही लेना। बस बहुत हुआ, मैं पिताजी के पास जा रही हूँ। रूपा हरिया के पास जाती है और उससे कहती है, पिताजी, आज फिर हमारी सहेलियों ने हमारा मजाक उड़ाया। अब आप भी हमें ड्रेस दिलवाओ ना, जैसे बाकी लड़कियों के पिताजी उन्हें नए कपड़े दिलवाते हैं। रूपा की बात सुनकर हरिया कपड़े सिलना रोक देता है, जिसके बाद वो जोर से चिल्लाकर कहता है, अरे तुम लोगों को समझ नहीं आता? मैंने कितनी बार तुम्हें समझाया है, मेरे पास पैसे नहीं है। जाओ और जाकर खेलो। हरिया परेशान होकर वहां से उठ जाता है और बाहर की तरफ चला जाता है। चलते चलते वो एक नदी किनारे पहुंचता है, जहां वो एक पेड़ के नीचे बैठकर रोने लगता है। मैं बहुत बुरा पिता हूँ। मैं अपनी बेटियों की ख्वाहिशों को पूरा भी नहीं कर सकता। इससे अच्छा होता कि मैं मर ही जाता। वो इतना कह ही रहा था कि तभी पेड़ के अंदर से एक जादुई परी निकलकर बाहर आती है। अरे तुम्हें रोने की आवश्यकता नहीं है। तुम बहुत अच्छे पिता हो। जो पिता अपनी बेटियों के बारे में इतना सोचता है वह बुरा नहीं हो सकता। आखिर क्या बात है और तुम क्यों परेशान हो? हरिया जादुई परी को अपने बारे में सब कुछ बताता है, जिसके बाद जादुई परी अपनी छड़ी से 3 जादुई गाउन प्रकट करती है। देखो, ये कोई मामूली गाउन नहीं है, ये जादुई गाउन है। तुम इन गाउन को अपनी तीनों बेटियों को पहना देना। उसके बाद तुम्हारी सभी परेशानियां दूर हो जाएंगी। परी, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। आज अगर तुम न होती तो मेरी परेशानी दूर न होती। इतना कहकर हरिया वहां से चला जाता है और परी वापस पेड़ में समा जाती है। घर पहुंचकर हरिया अपनी तीनों बेटियों को गाउन पहना देता है और कहता है, अब तो ठीक है ना बेटा, मैं तुम तीनों के लिए गाउन लेकर आया हूँ। लेकिन ये कोई मामूली गाउन नहीं, बल्कि जादुई गाउन है। हाँ पिताजी, ये गाउन बहुत अच्छी है और बहुत चमकीली और सुंदर भी है। गाउन पहनने के बाद जैसे ही वो तीनों चलना शुरू करती हैं, उनके गाउन से सोना, पैसे और कई सारे गाउन निकलने शुरू हो जाते हैं। अरे वाह,
इनका जादू तो कमाल है। शालू के गाउन के ढेर सारे सोने के सिक्के निकलने लगते हैं, तो वहीं रूपा के गाउन से बहुत सुंदर सुंदर गाउन निकलने लगते हैं, जिसके चलते संजना के गाउन से ढेर सारे नोट प्रकट होते हैं। ये सब देखकर हरिया बहुत खुश होता है। अरे ये तो सचमुच अद्भुत है, इसकी तो मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। हाँ पिताजी, आपने सही कहा। जरा देखो कितने सारे सोने के सिक्के हैं यहाँ। एक ही दिन में बेचारे गरीब हरिया की किस्मत बदल जाती है और वो उन पैसों और सोने के सिक्कों को अलमारी में रख देता है। मेरी प्यारी बच्चियों, इसके बारे में कभी किसी को मत बताना। उस दिन के बाद से हरिया सिलाई का काम छोड़कर गाउन बेचने का काम शुरू कर देता है। उसके पास इतने सुंदर और इतने प्यारे गाउन थे कि गांव के सभी लोग उससे गाउन खरीद लेते हैं। आज तो मेरी अच्छी खासी कमाई हो गई। इसी के चलते हरिया अपनी तीनों बेटियों के साथ मिलकर लोहड़ी का त्योहार अच्छे से मना लेता है। आज तुम तीनों की माँ जिंदा होती तो तुम तीनों को बहुत प्यार करती। हाँ पिताजी, हम तीनों बहनें अपनी माँ को बहुत याद करती हैं। उस दिन के बाद से उनकी धीरे धीरे सभी परेशानियां ठीक होने लगती हैं। एक दिन रूपा, शालू और संजना की सहेली शिल्पा के पिता की बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो जाती है, जिसके चलते शिल्पा उन तीनों के पास आकर कहती है, मेरी मदद करो, मेरे पिताजी को कैंसर है। उनका इलाज करवाने के लिए हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं। क्या तुम मेरी मदद कर सकती हो? हाँ हाँ, क्यों नहीं। आखिर एक दोस्त ही दोस्त के काम आता है। तुम जाओ, अपने पिता के पास जाओ, हम पैसा लेकर आते हैं। तीनों बहनें अपने पिता के पास जाती हैं और उन्हें सब कुछ बताती हैं, जिसके बाद वे तीनों अपने जादुई गाउन पहन लेती हैं और वहां से चलने लगती हैं। उनके चलते ही गाउन के अंदर से सोना, गाउन और पैसे निकलने लगते हैं। शालू के गाउन से ढेर सारे सोने के सिक्के, रूपा के गाउन से ढेर सारे गाउन और संजना के गाउन से ढेर सारे पैसे निकल आते हैं। पिताजी, इन गाउन को तो आप बेच देना, बाकी हम ये सोने के सिक्के और पैसे शिल्पा के पिताजी के इलाज के लिए लेकर जा रहे हैं। वो तीनों मिलकर हॉस्पिटल की फीस भर देती हैं, जिसके बाद शिल्पा के पिता का इलाज शुरू हो जाता है और वो पहले की तरह बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। मैंने तुम तीनों का इतना मजाक उड़ाया, लेकिन तुमने मेरी मदद की, उसका बहुत शुक्रिया। तुम्हें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है, ये तो हमारा फर्ज था। वो तीनों बहनें मिलकर गांव के बहुत से गरीबों की मदद करती हैं। वो तीनों फिर से एक बार अपने तीनों गाउन पहन लेती हैं, जिसके बाद शालू के गाउन से ढेर सारे सोने के सिक्के और रूपा के गाउन से ढेर सारे सुंदर सुंदर डिजाइन वाले गाउन, वहीं संजना के गाउन से बहुत सारे पैसे निकलकर उनके सामने प्रकट हो जाते हैं। वो तीनों उन पैसों से गरीब और बेसहारा लोगों की मदद करती हैं और भूखों को खाना भी खिलाती हैं। वहीं हरिया का गाउन बेचने का बिजनेस भी अच्छा खासा चलने लगता है और वो अब सभी एक साथ खुशी खुशी